आज हम लोग क्लास है प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट जो ऑन है। ऑन क्या है? ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ थिंग्स, किसी भी वस्तु के ऊपर वाला सरफेस पे कोई वस्तु को अगर रखते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, कहाँ पे बैठा है? ग्रास पे, घास पे बैठा। वे लोग घास पर बैठे हुए हैं या बैठ रहे हैं। देयर आर ग्रास ऑन द टेबल, अच्छा देयर आर ग्लासेज ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है? ग्लासेज रखे हुए हैं, गिलास रखे हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो टेबल का जो सरफेस है उस सरफेस से टच कर रहा है ग्लास का सरफेस, है कि नहीं? ही हिट ऑन द हेड, ही हिट मी, वह मुझे हिट किया, कहाँ पे चोट पहुँचाया? ऑन द हेड, हेड पर चोट पहुँचाया। द लिप्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, लिप्स माने क्या होता है? पत्ते, पत्ते कहाँ पर तैर रहे हैं? ऑन द वाटर, पानी पर तैर रहे हैं। ही इज राइटिंग ऑन ए पेपर, ही इज राइटिंग ऑन पेपर, वह कहाँ पर लिख रहा है? पेपर पर। जब हम पेपर पर लिखते हैं तो पेपर से मेरा पेन कांटेक्ट में आता है, इसलिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे? ऑन का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ किसी कांटेक्ट में आएगा तभी जाके ऑन का प्रयोग होगा, नहीं तो ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखिए इसका यूज ऑफ ऑन का दूसरा नंबर यूज है को या समय का भाव का बोध कराने के लिए। आई एम फ्री ऑन संडेज, मैं संडेज को फ्री होता हूँ, मतलब मैं प्रत्येक रविवार को फ्री हो जाता हूँ, मैं स्वतंत्र रहता हूँ, आज़ाद रहता हूँ, कोई काम नहीं रहता है। ही विल कम हेयर ऑन मंडे, वह कब आता है? ही विल कम, कब आएगा? तो मंडे को यहाँ आएगा। माई फादर इज़ योर टू कम ऑन माई बर्थडे, मेरे पिताजी निश्चित रूप से मेरे बर्थडे पर आएंगे, मेरे जन्मदिन पर आएंगे। शी विल रीच ऑन टाइम, वह समय पर पहुँच जाएगी। यहाँ पर समय का बोध कराने के लिए वहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो ऑन का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक समय, बिल्कुल समय का बोध कराने के लिए, समय का भाव बोध कराने के लिए, और दूसरा होता है किसी वस्तु पर कांटेक्ट में होता है तब उसको बोध कराने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ऑन का प्रयोग के विषय में या के संबंध में करते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगा कि ऑन का प्रयोग अबाउट का प्रयोग भी किया जाता है के संबंध में, अबाउट जैसे के बारे में, के संबंध में अबाउट का प्रयोग भी किया जाता है और ऑन का प्रयोग भी किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर के संबंध में लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर के संबंध में लिख रहा हूँ। अगला है यू कैन राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप, तुम एक निबंध लिख सकते हो किस पे? फ्रेंडशिप पर, दोस्ती पर। ही स्पोक फॉर एन आवर ऑन दैट सब्जेक्ट, वह 1 घंटा बोला इस सब्जेक्ट पर, यानी इस विषय वस्तु पर। ही इज राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स, वह एक किताब लिख रहा है किस पर? इकोनॉमिक्स पर, माने कि इकोनॉमिक्स के संबंध में। हालांकि पर ही कह सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में आप पर भी कह सकते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं शेक्सपियर के संबंध में लिख रहा हूँ। ही इज राइटिंग ऑन ए बुक, ही इज राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स, वह जो है ना एक किताब लिख रहा है किस पर? इकोनॉमिक्स पर। किस पर लिख रहा है? इकोनॉमिक्स पर, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित एक किताब लिख रहा है ना? से संबंध के बारे में भी बोध कराता है। अगला है सदस्य का भाव भी बोध कराता है। जैसे ही इज ऑन कमिटी स्टाफ या ज्यूरी, वह कहाँ पे है? तो कमिटी का सदस्य है, ठीक है, या स्टाफ है। अगला है विच साइड आर यू ऑन, आप किस पक्ष में हैं? के पक्ष का भाव बोध कराता है, माने कि के सदस्य, किसके सदस्य यानी विच साइड आर यू ऑन, आप किस साइड में हैं, किसके पक्ष में हैं, किसके सदस्य में हैं। कार्य व्यापार का बोध कराता है। जैसे ही इज ऑन टूर, वह कहाँ पर है? तो टूर पर है, मैं छुट्टियों में है, बिजनेस में है यानी कि काम करने पर लगा हुआ है, और हॉलीडेज मतलब छुट्टी के दिनों में है। तो यहाँ पे आप कार्य व्यापार या स्थिति का बोध कराता है। कोई आदमी बोलता है जैसे आई एम ऑन टूर या आई एम ऑन हॉलीडेज, इसका मतलब क्या होता है कि मैं छुट्टियों पर हूँ, यानी कि छुट्टी की स्थिति पर होने का बोध कराता है। यहाँ पर है इसका ऑन का प्रयोग के बिल्कुल नज़दीक के अर्थ में भी होता है। देयर वाज नो हाउस ऑन द मेन रोड, मेन रोड पर माने मुख्य सड़क पर कोई घर नहीं था। देयर वाज ए टाउन ऑन ए कोस्ट, कोस्ट माने क्या होता है? समुद्र का किनारा, किनारा पर एक टाउन है, शहर है ना? समुद्र के किनारे पर क्या है? एक शहर था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या? ऑन मतलब कि के नज़दीक के अर्थ में किया जाता है, कि बिल्कुल नज़दीक के अर्थ में। मतलब क्या हुआ? अगर लिखा हुआ है देयर वाज ए टाउन ऑन कोस्ट, मतलब कि किनारे के बिल्कुल नज़दीक में, समीप में कोई शहर था, है ना? एक शहर था, इस तरह से। सम अदर यूजेज भी है इसका, ऑलरेडी ऑन का बहुत सारा यूज हो गया।
तो आप जनरली याद रखें कि हाँ किसी वस्तु के कॉन्टेक्ट में कोई वस्तु होगा तो लगाएंगे, समय का बात बोध कराने के लिए करेंगे, या उसके विषय में बताना होगा तो भी करेंगे, और सदस्य होने का बोध हो, या कार्य व्यापार स्थिति का बोध हो, या बिल्कुल नज़दीक का भाव बोध हो तो भी आप हम ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग का यूज ऑफ आउट ऑफ। आउट ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? स्थान का बोध, स्रोत का बोध कराने के लिए, प्रयोजन के कारण का बोध कराने के लिए, या अनेक में से किसी एक का बोध कराने के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं बारी बारी से। आउट टू, हाँ सॉरी आउट टू नहीं, आउट ऑफ। आउट ऑफ का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? स्थान का भाव का बोध कराने के लिए, स्रोत का बोध कराने के लिए, प्रयोजन या कारण का भाव बताने के लिए, अनेक में से किसी एक को चुनने के लिए भी हम लोग आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एक करके हम लोग स्थान का भाव कैसे बोध कराता है। देखिए ही इज़ आउट ऑफ दिस टाउन, वह इस टाउन से अलग है, मतलब कि इस टाउन से बाहर है, इस शहर से बाहर है। ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वह क्या किया? बेड के उस पार माने बेड के बाहर कूद गया। स्रोत का बोध कराया। देखिए आई पेड इट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, मैंने इसे पेड किया, जमा किया, कहाँ से? तो आउट ऑफ माई ओन पैकेट, मैंने अपने पैकेट से इसे पेड किया, है ना। देयर द हर्ट वाज मेड, यह जो हर्ट है, झोपड़ी है, यह बना हुआ है था किससे? आउट ऑफ द पीस ऑफ वुड, मतलब लकड़ियों के टुकड़ों से बना हुआ था ये झोपड़ी। तो आप देख रहे हैं कि जो पैसा चुकाने का जो स्रोत है वो कहाँ से चुकाया जा रहा है? तो वो अपने पैकेट से चुकाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा है? आउट ऑफ लगा है। और आप यहाँ देख रहे हैं लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ है, क्या चीज? झोपड़ी। तो झोपड़ी जो बना था लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ था, क्या लगा है यहाँ पे? आउट ऑफ पीस, मतलब कि आउट ऑफ का प्रयोग किए हैं। मतलब स्रोत क्या है? लकड़ी का, माने झोपड़ी का स्रोत क्या है? लकड़ी का टुकड़ा। और ये पैसा चुकाने का स्रोत क्या है? मेरा पैकेट, मेरे पैकेट से ही चुकाया गया है ना। इस तरह से स्रोत हो गया, मतलब कि कहाँ से लाया गया पैसा। अगला प्रयोजन या कारण। ही सेड दैट, उसने कहा कि आउट ऑफ इल टेम्पर, उसने ऐसा क्यों कहा? आउट ऑफ इल टेम्पर, क्योंकि वह इल टेम्पर मतलब उसका टेम्पर अच्छा नहीं था, उसका गुस्सैल प्रवृत्ति में था, इसलिए उसने ऐसा कहा। सी हेल्प्ड मी, उसने मुझे हेल्प किया। आउट ऑफ पीटी, किसके भाव में? कारण नर्मता के कारण, दया के कारण, प्रेम के कारण उसने मुझे सहायता किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। आउट ऑफ क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी माने क्या होता है? कि मैंने उस क्यूरियसिटी, आई आस्क्ड हिम आउट ऑफ क्यूरियसिटी, मैंने क्यूरियसिटी के कारण, मतलब कि क्या उत्सुकता के कारण मैंने उससे पूछा। ठीक है, चलिए आउट ऑफ का प्रयोग अनेक में से एक का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चूज वन आउट ऑफ दिस 7, 7 में से किसी एक को चुनिए, है ना। और कह सकते हैं गिव मी ए बुक आउट ऑफ दिस बुक्स, मुझे उन किताबों में से एक किताब दीजिए। आई लाइक मैंगो आउट ऑफ दिस फ्रूट्स, मैं आम पसंद करता हूँ इन फलों में से। तो बहुत सारों में से एक का चुनना होगा ना, तो उसके लिए आप भी वहाँ पे आउट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ का प्रयोग समय का बोध कराता है, स्रोत, प्रयोजन और अनेक में से एक का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अदर यूजेस को हम लोग इग्नोर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगला है ओवर। ओवर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए ओवर का प्रयोग होता है एबव और बियॉन्ड एनीथिंग, किसी चीज़ से ऊपर या उसके परे होने का बोध कराता है, तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए ओवर का उपयोग सबसे पहला है स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब कि एक कपड़ा को फैला दो ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर, मतलब कपड़ा कहाँ होना चाहिए? टेबल से सटा हुआ होना चाहिए और उससे पे पूरा फैला हुआ होना चाहिए, उसको ढकता हुआ होना चाहिए। तो कपड़ा पर हम टेबल को फैलाएंगे, टेबल पर कपड़ा को फैलाएंगे तो कपड़ा पूरा टच करेगा कि नहीं टच करेगा? टच करेगा। अगला है ही पुट हिज हैंड ओवर द माउथ, ओवर हर माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग, वह चिल्ला रहा था तो उसके माउथ पर माने मुंह पर हाथ रखा। तो हाथ जब मुंह पर रखा तो हाथ और मुंह संपर्क में आया कि नहीं आया? और ढक भी लिया, मतलब संपर्क में भी आना चाहिए और ढक भी लेना चाहिए, तब होगा। अगला है के ऊपर, सटा हुआ है, छूता हुआ नहीं, कोई चीज़ वस्तु किसी को ऊपर हो परंतु छू नहीं रहा हो। जैसे देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड,
उसके सिर पर एक अम्ब्रेला था, मतलब छाता था। तो छाता सर के ऊपर रखता है तो जनरली लोग उससे छाता माथा में टच नहीं करता है, परंतु उसके ऊपर से ढक के रहता है कि नहीं। द स्काई वाज क्लियर ब्लू ओवर आवर हेड्स। हम लोगों के ऊपर क्या है, नीला आसमान है, नीला और स्वच्छ आसमान था। तो नीला और स्वच्छ आसमान था तो आसमान हमारे ऊपर था परंतु कॉन्टेक्ट में नहीं था। अब देखिए के ऊपर के एक छोर से दूसरे छोर के बोध करने के लिए भी होता है। जैसे देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, एक पुल है कहाँ पे, ओवर द रिवर, मतलब कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक। द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास, मतलब कि जो बच्चा है घास के इस पार से उस पार तक दौड़ सकता था, है ना। इस प्रकार आप देख रहे हैं क्या, एक छोर से दूसरे छोर का बोध करने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। अगला है के उस पार, जैसे ही लिव्स ओवर ए रोड और ब्रिज, मतलब वह पुल के उस पार रहता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ओवर द माउंटेन, मतलब कि इस माउंटेन यानी पर्वत के उस पार जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मतलब कठिन है। चलिए अगला है से अधिक, जैसे ही इज ओवर 60, मतलब वह 60 वर्ष से ज़्यादा है, 60 वर्ष से अधिक का है, मतलब उसका उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है। द रिवर इज ओवर 60 माइल्स लॉन्ग, मतलब कि यह जो नदी है 60 माइल्स, मतलब 60 माइल से भी ज़्यादा है, 60 मील से भी ज़्यादा है, 60 मील से भी ज़्यादा है। आई स्टे देयर ओवर ए ईयर, मैंने यहाँ ठहरा, कहाँ कब तक, 100 साल, मैंने 1 साल से भी ज़्यादा समय तक ठहरा यहाँ पे। तो ओवर का मतलब क्या होता है, से अधिक। कोई बोलता है 1 साल से अधिक, मतलब कि ओवर बोल दिया तो यहाँ पे 1 साल से अधिक का बोध हो गया। यहाँ पे ओवर का प्रयोग प्रत्येक जगह का भाव बोध करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि प्रत्येक जगह का कैसे बोध कराएगा। गांधी जी रिमेंबर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गांधी जी कहाँ पे याद किए जाते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में याद किए जाते हैं। इट इज़ रेनिंग ऑल ओवर द कंट्री, वर्षा हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे ऑल ओवर मतलब प्रत्येक जगह का भाव का बोध करने के लिए भी ऑल ओवर का प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑल लगा के पूरा को बोध किया जाता है, मगर ओवर यहाँ पे है, देख रहे हैं, ओवर यहाँ पे भी है, क्लियर है ना। चलिए सिंस का प्रयोग, सिंस और फ्रॉम जो होता है ना, सिंस और फॉर दोनों समय का बोध कराता है, बट यहाँ पे सिंस क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय बिंदु को दर्शाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मॉर्निंग, वह यहाँ पर अनुपस्थित है, कब से, मॉर्निंग से। बट यहाँ पर मॉर्निंग बोलता है तो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को लोग दर्शाते हैं हम लोग। जैसे बोल सकते हैं और सिंस 2010, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस 5 o'clock, ये सब भी आप सिंस वहाँ से लगा सकते हैं। मतलब सिंस 5 o'clock हो गया, सिंस संडे मंडे हो गया, सिंस जनवरी हो गया, सिंस 1947 हो गया, सिंस यहाँ पे लगा सकते हैं चाइल्डहुड लगा सकते हैं, सिंस आप लगा सकते हैं यूथनेस, सिंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, चाइल्डहुड तो बता दिए। और क्या हो सकता है, सिंस का प्रयोग आप किसी भी टाइम का एकदम पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ मॉर्निंग लगा सकते हैं, इवनिंग लगा सकते हैं, आफ्टरनून लगा सकते हैं, ठीक है, सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो होगा फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ए फॉर साल के, जैसे लिखा हुआ 5 साल, तो वहाँ पे आप सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जब अगर रहेगा 2005 से, 2006 से, 2008 से, तब वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब लिखा रहेगा 5 सालों से, 10 सालों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 महीनों से, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 months, फॉर 5 years, इस तरह से होगा, बस समझ आई। अब चाहे थ्रो से मतलब क्या होता है, जब किसी माध्यम से होगा, कोई एक छोर से होगा दूसरे छोर तक गुजरता है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे से एक छोर से दूसरी छोर तक गुजरने के सेंस में, जैसे द रिवर टेम्स फ्लोज थ्रू द लंडन, मतलब क्या हुआ, रिवर टेम्स नदी जो है ना बहती है कहाँ पे, थ्रू द लंडन, लंदन के बीचों बीच, यानी लंदन के इस छोर से उस छोर तक एक नदी बहती है जिसका नाम है टेम्स। ओके, देयर इज नो वे थ्रू द फॉरेस्ट, इस जंगल से होकर कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब इस जंगल है, जंगल के बीचों बीच होकर कोई रास्ता नहीं है, तो के बीचों बीच के सेंस में थ्रो लगाते हैं, क्लियर। और शुरू से अंत तक का बोध कराना होगा तो यू आप थ्रो लगा सकते हैं। जैसे आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैंने इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़ा है, मैंने इस बुक को शुरू से अंत तक गया हूँ मैं, मतलब इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक गया, उसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस बुक को शुरू किया और इस बुक को अंत भी किया, मतलब इस बुक के थ्रू गया हूँ, थ्रो। ऐसा बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो एक बुक को थ्रू करते हैं, रीड तो सब करते हैं, बुक तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बट थ्रो करना मतलब पहले पेज से लेकर लास्ट पेज पर पढ़ना। आपको याद होगा कि शायद कोनो पेज पढ़े होंगे नहीं, कोई बुक
कमल इंद्रपाल को पढ़ेंगे नहीं? चलिए देख लीजिए। आई क्या है, थ्रो का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बुक के बारे में देखे हैं कि आई क्या कर रहा है यहाँ पे, रीड, यहाँ पे क्या पढ़ा है बुक के बारे में कहा था, हाँ आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मतलब कि मैं बुक से होकर गुजरा हूँ, मतलब क्या बुक को पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा हूँ, नहीं। द नर्स्ड, सी नर्स्ड मी थ्रू माई लॉन्ग इलनेस, मेरी लंबी बीमारी के दौरान शुरू से लेकर अंत तक उसने मेरा नर्स किया, मतलब कि उसने मेरी देखभाल की। नर्स माने क्या होता है, देखभाल करना। अब देखिए, तो आप देखिए शुरू से अंत तक का सेंस में दे रहा है कि नहीं। अगला है से या के द्वारा, आई न्यू इट, मैं जानता हूँ, थ्रू अ न्यूज पेपर, इसे जानता हूँ, कहाँ से जानता हूँ मैं, न्यूज पेपर से जानता हूँ इससे। तो आपको इस चीज़ को जानने कहाँ से आया, न्यूज पेपर से। न्यूज स्रोत क्या गया, साधन क्या हो गया आपका, न्यूज पेपर। इट वॉज थ्रू यू दैट आई कम टू नो इट, इट वॉज थ्रू यू, यह आपके द्वारा हुआ है, आपके साधन से हुआ है, दैट कि मैं यहाँ जानने आया हूँ, आप ही ने तो मुझे यहाँ तक लाया है, मैं आप ही के साधन से आया हूँ यहाँ तक, नहीं। सी इज लुकिंग थ्रू द ग्लास, वह देखता है किससे, देखती है किससे, थ्रू द ग्लास, ग्लास के साधन से देखती है, मतलब कि चश्मा लगा कर देखती है, चश्मे से देखती है वो, ठीक है, ग्लास मतलब चश्मा होता है। के कारण का बोध कराता है, जैसे कॉज, मोटिव और रीजन बताने के लिए क्या था, जैसे द भेस वाज ब्रोकन थ्रू द केयरलेसनेस, भेस मान होता है गमला, गमला टूट गया, किसके कारण टूट गया, वाज ब्रोकन, हाँ मतलब कि केयरलेसनेस हो गया ना, मतलब कि असावधानी बढ़ती ना, इसी कारण से वो गमला टूट चुका है। तो गमला टूटने का कारण क्या था, केयरलेसनेस, तो यहाँ पे केयरलेसनेस के पहले क्या लगा है, थ्रू। ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, वह मर गए, किससे मर गया, नेग्लेक्ट के कारण, उसको उपेक्षित कर दिया, लोग उसको ध्यान नहीं दिया इसलिए वो मर गया। ऑल दिस वाज डन थ्रू इन्वी, ये सभी कुछ जो हुआ है इन्वी के कारण हुआ है। क्या मतलब इन्वी मतलब होता है क्या चीज़, अरे उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ दुष्टता के कारण से हुआ है, इन्वी मतलब दुष्टता के कारण से ऐसा हुआ। थ्रू योर हेल्प आई मे सक्सीड, आपके कारण मैं सक्सीड हुआ, मैं सफल हुआ हूँ। मैं कारण क्या है, मेरे सफलता का कारण क्या है, आप, मैंने आपकी सफलता का कारण। तो देखिए आपके पहले थ्रो लगा हुआ है, मतलब साधन का बोध करना होगा तो वहाँ पे आप थ्रो लगा दीजिएगा। तो चारों को चारों इंपॉर्टेंट था। पहला नंबर क्या था, से होकर, उसका शुरू से लेकर अंत तक का बोध कराने के लिए, के द्वारा का बोध कराने के लिए और के कारण का बोध कराने के लिए, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला इसमें कोई नहीं है। चलिए अब टू का प्रयोग देखिए। टू का आप देख रहे हैं कितने उपयोग है, बी ए बी सी, यहाँ पे देख रहे हैं डी ई सी डी ई एफ जी एच तक है, एच तक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, आई नहीं छोड़ देना, बाकी एच तक पढ़ना है, मतलब टू काफ़ी लंबा रेंज में है। ये देखते हैं बारी बारी से। मोशन टुवार्ड्स एनीथिंग, मतलब कि किसी भी तरफ गति को दर्शाने के लिए। इंडिकेटिंग डायरेक्शन, दिशा का बताने, दिशा को बताने के लिए, जैसे लिखा हुआ है सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, इसका मतलब स्कूल की ओर जा रहा है, की ओर के लिए क्या आया, टू। अगर आप लगाइए ही इज गोइंग स्कूल तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, वह स्कूल जा रहा है तो गलती हो जाएगा, वाकई गलत हो जाएगा, टू लगाना पड़ेगा। द एग फेल टू द ग्राउंड, अंडा कहाँ पे किधर गिर गया, ग्राउंड मतलब जमीन की ओर गिर गया। प्लीज टर्न इट लेफ्ट, इसको मोड़िए, टर्न कीजिए, घुमाइए, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, बाएं तरफ। तो की ओर, किसकी ओर, तो लेफ्ट की ओर। कहाँ पे किसकी ओर अंडा गिर गया, तो ग्राउंड की ओर। कहाँ जा रहा है वह, तो स्कूल की ओर। बात समझ आ रही है, इस तरह से होता है, की ओर के सेंस में आया। अगला है से तक, कहाँ से कहाँ तक, से तक के अर्थ में भी आता है, जैसे फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक, कहाँ से, दरवाजे से दरवाजे तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। तो से के लिए फ्रॉम आ रहा है और तक के लिए टू आ रहा है, क्लियर। अब देखिए के उद्देश्य का बोल कर आएगा, ये उद्देश्य यहाँ पे आएगा। ही केम टू सी अस, वह आया है मुझे, हम लोग किसको, हम लोगों को देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए। सी माने मिलना भी होता है। ही केम टू आवर हेल्प, वह आया है किसके लिए, हमारी सहायता करने के लिए। मतलब आने का उद्देश्य क्या है, सहायता करने। जब उद्देश्य बताना हो तो टू लगा सकते हैं। जैसे अब देख रहे हैं सबसे पहला एग्जांपल, ही केम टू सी अस, हाँ वह हम लोगों को देखने के लिए आया है ना। तो उद्देश्य क्या आने का, देखना। सीमा यानी कि लिमिट का बोध कराने के लिए, जैसे दे फॉट टू द लास्ट मैन, मतलब कि वह लड़ा, अंतिम आदमी तक लड़ा, मतलब अंतिम व्यक्ति जब तक था तब तक वो लड़ते रह गया। मतलब सीमा का बोध कराने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थान, प्लेस का भी बोध कराता है। ही हैज़ कम टू मी, वह मेरे घर आया, या माई हाउस, या मेरे घर पे आया। वह मेरे यहाँ आया या मेरे घर आया, दोनों बातें हैं। बाकी का बोध कराएगा, जैसे देखिए इट इज़ 6 to 10, अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इट इज़ 7:45,
अभी 7:45 बजा है, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, बाकी का बोध कर रहा है। यस सर। चलिए, बिलोंगिंग टू समबडी या समथिंग, किसी चीज़ का से बिलोंग कर रहा होगा तो, जैसे दिस इज ए की, यह की बिलोंग करता है टू द डोर, इस डोर से, मतलब कि यह चाबी किससे संबंधित है, इस दरवाजे से संबंधित है, इसी दरवाजा का चाबी है, ये खोल सकते हैं इससे, है ना। इस प्रकार से रेशियो का बोध कराने के लिए भी करते हैं, जैसे आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, मैं प्रेफर करता हूँ किसको, रीडिंग पढ़ना, लिखने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। ही जंप, ही इज जूनियर टू मी, वह जूनियर है किससे, मुझसे। तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुलना हो रहा है। आपको पढ़ना और लिखना में किसको पसंद कर रहा है वो, मैं, तो मैं पढ़ना पसंद कर रहा हूँ। ही इज जूनियर टू मी, यानी कि वह उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है, तो वह जूनियर है किससे, मुझसे। कंपेरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ही वोन जीता बाई 5 गोल्स टू 4, वह 4 में से 5 गेंदों से, 4 से 5 वह 5 से जीता, नहीं 5 गोलों में से 4 से जीता। अगला है सी चेंजेज द चांसेस आर 3-1, मतलब 3 में से 1 का चांस है ना। तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, रेशियो का, प्रोपोर्शन का, कंपैरिजन का, है ना, कंपैरिजन तुलना करने का बोध कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला टुवार्ड्स 28 नंबर, की ओर, जैसे नियरनेस टू द अप्रोच, जैसे ही इज कमिंग टुवार्ड्स द हाउस, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, टुवार्ड्स हाउस, हाउस की तरफ, घर की तरफ। द चाइल्ड वाज रनिंग टुवार्ड्स मी, बच्चा रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है किसकी ओर, मेरी ओर दौड़ रहा है। तो की ओर के सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा किसका प्रयोग कर रहे हैं, टुवार्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं। नज़दीक का बोध करने के लिए भी टुवार्ड्स लगा सकते हैं, जैसे इट इज़ नाउ टुवार्ड्स इवनिंग, यह जो है ना शाम की ओर हो रहा है, लगभग शाम बजने को है ना, शाम होने को है, इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, प्रति के लिए। जैसे इन अ रिलेशन टू, रिलेशन जिसके मैंने संबंध बताने के, जैसे ही वाज वेरी काइंड टुवार्ड्स बेगार्स, वह किसकी ओर बहुत दयालु है, किसके लिए दयालु है, तो बेगार्स, भिखारियों के ओर जो है ना वो बहुत दयालु है। ही इज ब्रेवरी वेयर अफेक्शनली टुवार्ड्स माई चिल्ड्रेन, उसकी जो बिहेवियर, नहीं गलती हो गया, ही बिहेवियर्ड वेरी अफेक्शनली टुवार्ड्स माई चिल्ड्रेन, वह बिहेव करता है बड़ा स्नेहपूर्वक, किधर, मेरे बच्चों की तरफ, मेरे बच्चों से, मतलब मेरे बच्चों के प्रति अच्छा बिहेव करता है वो। सी इज़ वेरी फ्रेंडली टुवार्ड्स हर क्या है, जूनियर्स, वह अपने जूनियर मतलब अपने छोटों से बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब दोस्ताना ढंग से है, मतलब कि नॉर्मली बिहेव करती है, अच्छा से बिहेव करती है, नहीं। और यहाँ पे टुवार्ड्स आपके लिए के अर्थ में भी आता है, जैसे यहाँ पे देखिए आई विल हैव टू गिव, मुझे देना पड़ेगा 100 रुपया, टुवार्ड्स द पुअर बॉयज़ फंड, किसके लिए, गरीब बच्चों का जो फंड जमा होता है उसके लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टुवार्ड्स का प्रयोग किसके लिए किए हम लोग, की ओर के सेंस में, के नज़दीक का बात बोध कराने के लिए, के प्रति के सेंस में, और के लिए के सेंस में भी हम लोग इसका प्रयोग कर लिए। ओके, चलिए अंडर का प्रयोग करते हैं हम लोग, एक एक करके देखिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को शुरू में, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हैं, जब कंपैरिजन कीजिएगा ना तो आपको समझ में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अंडर का मतलब क्या होता है, ऑन रेस्ट मोशन इन लोअर प्लेस, अंडर माने क्या होता है, के नीचे के सेंस में कीजिएगा, अगर मोशन का बोध भी करा सकता है यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ लिखा है द कैट वाज अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ पे है, टेबल के अंदर है, तो अंडर लगा रहे हैं। आप एक और पढ़े थे जिसमें अंडर था, किसमें अंडर नहीं था, वो किसमें था, नहीं एक मिनट। अंडर का प्रयोग करते हैं किसके लिए हम लोग, के नीचे का भाव बोध कराने के लिए। जैसे लिखा हुआ है द कैट वाज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है ना टेबल के नीचे है, यहाँ पे आप बिलो भी लगा सकते हैं। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पानी बहती है कहाँ, अंडर द ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल के नीचे। द पुअर फेलो हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, गरीब आदमियों को कहाँ पे रहना पड़ता है, शेल्टर शरण लेना पड़ता है, कहाँ पर, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे शरण लेना पड़ता है। व्हाट इज अंडर द बेड, बेड के अंदर में क्या है, तो आप देख रहे हैं नीचे का सेंस बोध करने के लिए भी आपका प्रयोग कर रहे हैं, किसका, अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। लेस देन का प्रयोग करने के लिए, जैसे कम, अप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 20, जितने भी आवेदक हैं वह 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मैनी चिल्ड्रेन अंडर 5 गो टू नर्सरी स्कूल, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं और नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी स्कूल में जाते हैं।
इफ़ यू आर अंडर 18 यू कांट ज्वाइन द जॉब। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं अंडर मतलब के लेस देन का बोल कर आ रहा है यहाँ पे। पद के नीचे सेंस में भी आता है, जैसे आई हैव अ स्टाफ ऑफ 20 वर्किंग अंडर मी, मेरे अंडर 20 स्टाफ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंडर लोअर देन का बोल कर आ रहा है। नो वन अंडर द रैंक ऑफ द कैप्टन माई इंटर द रूम, कोई नहीं आ सकता है मेरे अंदर का, कोई मेरे अधीन कोई भी काम करता तो वो नीचे मेरे रूम में नहीं आ सकता है विदाउट ए कैप्टन, कैप्टन के अलावा, है ना, कैप्टन के अलावा, है ना। अगला है के अधीन, अंडर दिस, भाई हिल रहा है बहुत ज़्यादा, कैप्टनशिप, अंडर हिज कैप्टनशिप द टीम इज रूलिंग वेल, उसके अंदर में जब था ना, उसके अधीन जब था टीम तो वह बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। रनिंग वेल मतलब अच्छा सा काम कर रहा था। हाँ नहीं दौड़ना यहाँ पे नहीं, रनिंग वेल मतलब कोई टीम अच्छा रनिंग कर रहा था। मतलब रनिंग करने का मतलब क्या होता है ना, कि तुम्हारा काम अभी तुम रन कर रहे हो, मतलब इसका मतलब दौड़ रहा है, मतलब तुम काम में लगे हुए हो, ये भी होता है। रनिंग माने काम में लगा होना कहीं वो होता है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर ए कमिटी, यह इंस्टीट्यूट जो है ना कमिटी के अंदर अधीन काम करती है। एक कमिटी है यानी समिति के अंदर काम करती है ये एक इंस्टीट्यूट जो है ये। अगला है भाव या दशा अवस्था का बोल कर आता है। बीइंग ए स्टेट ऑफ समथिंग, किसी अवस्था को बोल कर आने के लिए। हिज केस इज अंडर कंसिडरेबल, वह जो है ना उसका जो केस है उसका जो मैटर है अंडर कंसिडरेबल मतलब विचाराधीन है, विचार में ला रहा है लोग। हाँ कंसिडरेशन माने क्या होता है, कंसिडरेशन माने होता है विचाराधीन। दिस बिल्डिंग आर अंडर कंस्ट्रक्शन, यह जो बिल्डिंग है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि किसके अधीन में है, तो बनाना उसकी अभी बिल्डिंग को बनाया जा रहा है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ, बनाया जा रहा है, इसको बनाने की अवस्था में है ना, तैयार होने की अवस्था में है। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारा उपयोग हुआ है इसका। आप देख रहे हैं कि नीचे के सेंस में, से कम का सेंस में, पद के नीचे के सेंस में, के अधीन के सेंस में, अथवा दशा या अवस्था का बोध करने में भी इसका प्रयोग करें हम लोग। किसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग किए हम लोग अंडर का प्रयोग। क्लियर। हम लोग देखेंगे विथ का प्रयोग। विथ का प्रयोग किसके लिए होता है, जनरली हम लोग बोलते हैं विथ माने क्या था, विथ माने साथ। जैसे ही अराइव्ड विथ ऑल हीज लगेज, वह पहुंच गया विथ ऑल हीज लगेज अपने सभी सामानों के साथ। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, वह कहाँ खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ। इट इज़ ईजी टू सेल विथ द विंड, यह बेचना बड़ा आसान है, किसके साथ, हवा के साथ। इट कांट बी डू विदाउट यू, आई कांट बी डू विदाउट यू, मैं नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे बिना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे, आई कांट बी डू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। ही डज नॉट हैव टाइम टू स्पेंड विथ द हिज चिल्ड्रेन, उसे अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है। तो के साथ के सेंस में आ रहा है ना, के साथ साथ या एक साथ या साथ साथ के बोध कराता है। अगला है वाला है वाली है, गुण का बोध कराने के, जैसे सी वाज ए गर्ल विथ रेड हेयर, वह कैसी लड़की है, तो लाल बालों वाली लड़की है, उसका गुण क्या है, लाल बालों वाली है। ही इज़ अ मैन विथ लॉन्ग बियर्ड, वह एक आदमी है, लंबी दाढ़ी वाला आदमी है। आई वांट ए हाउस विथ अ स्विमिंग पूल, मुझे एक घर चाहिए, एक ऐसा स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा गुण वाला घर, कैसा गुण वाला होना चाहिए, तो स्विमिंग पूल वाला होना चाहिए। लड़का कैसा है, तो लंबी दाढ़ी वाला है। लड़की कैसी है, तो लाल बाल वाली है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं गुण उसका बताया जा रहा है इसे। के साथ कैरिंग का बोध करने, जैसे डिड यू सी द बॉय विथ ए कैमरा, क्या आप उस लड़के को देखते हैं जो कैमरा के साथ है। ही वाज ए हंटर, वह एक शिकारी है, विथ ए गन, अपने एक बंदूक के साथ। तो के साथ के सेंस में आ रहा है। अलग के द्वारा भी होता है, जैसे ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, उसने चाकू को काटा विथ ए नाइफ। देखिए बाई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, विथ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नाइफ जो होता है ना निर्जीव है, और निर्जीव में जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो लास्ट में पढ़ते हैं ना, कुछ भी पढ़ने का लास्ट में लगाते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई प्लस हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी विथ प्लस सब्जेक्ट भी होता है। वहाँ पे ऑप्शन लगता है बाई या विथ। तो विथ का प्रयोग कब करते हैं, जब पदार्थ निर्जीव होता है। जैसे देखिए चाकू निर्जीव है, यहाँ पे विथ नाइफ लगा है कि नहीं। जैसे ही वाज राइटिंग ए पेंसिल, ही इज राइटिंग, वो लिखता है विथ ए पेंसिल, किसके साथ, पेंसिल के साथ। ही किल्ड द बर्ड विथ एन स्टोन, वह मारता है पक्षियों को किसके साथ, स्टोन से मारता है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसलेट विथ अ डिक्शनरी, यह आसान है डिक्शनरी से ट्रांसलेट करने पर। फीट आर
फीड द बेबीज विथ अ स्पून, बेबी को खिलाओ किससे, स्पून से, चम्मच से। फिल द बाउल विथ वाटर, कटोरी को भर दो किससे, पानी से। तो यहाँ पे सब में से का सेंस आ रहा है, से का सेंस आने के लिए आप विथ का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी विथ का हिंदी हम जनरली से ही निकालते हैं। तो अच्छा है। और भी देखिए यहाँ पे बहुत सारा विथ का उपयोग दे रहा है, बट इतना यूज आपको जो है ना कंफ्यूज भी कर सकता है, बट देख लीजिए फिलहाल में कंफ्यूजन दूर करेंगे हम लोग। विरोध का बोध यहाँ पे कर रहा है क्या, कारण का बोध करा सकते हैं, जैसे आई वाज सिक विथ फीवर, मैं किससे बीमार हूँ, फीवर से बीमार हूँ। दे वेयर डांसिंग विथ जोआ, किससे नाच रहा है, तो खुशी से नाच रहा है। ही इज क्या, ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, वो किससे डर रहा है, तो डर के मारे काँप रहा है। किससे काँप रहा है, डर के मारे काँप रहा है। हर फिंगर वेयर नब विथ कोल्ड, उसका जो उंगली जम चुका है किससे, कोल्ड से, ठंडा से जम चुका है। हिज फेस वाज रेड, उसका जो है ना चेहरा लाल हो चुका है, विथ एंगर, गुस्से से लाल हो चुका है ना। तो कान का बोध कर रहा है, क्यों, तो गुस्से से लाल हो चुका है। क्यों जम गया है हाथ, तो कोल्ड से जम चुका है हाथ। इस प्रकार से कान का बोध कर रहा है। नेक्स्ट है से, कार्य व्यापार के तरीके का बोध भी कराता है। आई विल डू विथ प्लेजर, मैं इसे करूँगा, खुशी से करूँगा। ही लुक्ड अपॉन देम, वह देखा किस पर, अपॉन देम, उन लोगों पर, विथ एंगर, गुस्सा से देखा। ही हेयर्ड मी, उसने मुझे सुना, विथ पेशेंस, मैं धैर्यता के साथ सुना, धैर्य के साथ सुना। सम्मति का बोध भी कराता है। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं आपका हमेशा आपके साथ हूँ। आई कांट क्रॉस विथ द मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, है ना, व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, नहीं हूँ। विरोध का बोध भी कराता है, जैसे ही क्वाइल्ड विथ मी, वह झगड़ा कर रहा, किस क्वाइल्ड किया, क्वाइल्ड होने का झगड़ा किया, किससे, मेरे साथ किया। वन किंग फॉट विथ अनदर, एक राजा दूसरे राजा से लड़े, है ना, तो विरोध का बोध करा रहा है यहाँ पे। सेपरेशन का भी बोध कराता है, जैसे आई पार्टेड विथ माई फ्रेंड एस्टरडे, मैं अपने दोस्त से जुदा हो गया, कब, एस्टरडे। आई कुड नेवर पार्ट विथ हिज रिंग, मैं उसके अंगूठी से अलग नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं से अलग होने का बोध भी करा सकता है यहाँ पे। अगला है के बावजूद, यानी इन स्पाइट ऑफ का बोध भी कराता है, जैसे विथ ऑल हिज वेल्थ, इतने धन संपत्ति होने के बावजूद, ही इज इन डेब्ट, वह कर्ज में है। विथ ऑल हिज फॉल्ट्स ही लाइक्ड हर, इतनी गलतियों के बावजूद वह उसे पसंद करता है। इंडिकेटिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही बताता है। ही इज नॉट पॉपुलर विथ हिज पुपिल्स, वो अपने शिष्यों से क्या है, पॉपुलर नहीं है। इसके अलावा भी कुछ यूज दिए हैं, ऐसे भी बहुत यूज हो चुका है आपका, देख रहे हैं, तो इसको अलावा छोड़िए एक्स्ट्रा चीज़। अब देखिए विद इन और टुवार्ड्स, दो है, विदाउट दो वर्ब है, दो है प्रीपोजिशन, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 31 नंबर क्या है, विद इन, इनसाइड द लिमिट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर का लिमिट का बोध कराने के लिए विद इन का प्रयोग कर। जैसे ही विल कम विद इन एन आवर, वह आ जाएगा किसके अंदर, 1 घंटे के अंदर। ए मंथ, 1 महीने के अंदर। हर हाउस इज विद इन ए माइल ऑफ स्टेशन, उसका घर जो है ना स्टेशन के 1 किलोमीटर के अंदर में ही है, मतलब कि स्टेशन से 1 किलोमीटर के अंदर में ही उसका घर है। लिमिट का बोध कराता है, रेंज का बोध कराता है, कैपेसिटी का बोध भी कराता है। जैसे देखिए दिस इज नॉट विद इन माई पावर, यह मेरे पावर के अंदर का नहीं है। सी फाइंड्स इट, उसने पाया इसे, कहाँ, हार्ड टू लिव, जहाँ बहुत ही कठिन है यहाँ पे रहना। विद इन हर इनकम, बिना उसके इनकम के, उसने पाया कि उसके इनकम के बिना यहाँ रहना बहुत ही कठिन है। इसका प्रयोग करते हैं। अगला है विदाउट, माने के बिना। ऑन द आउटसाइड और एनीथिंग, किसी के बिना का सेंस करानी। जैसे वन कांट लीव विदाउट फूड, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता बिना खाना के, यानी बिना भोजन के। आई केम विदाउट मनी, मैं यहाँ आया हूँ बिना पैसों के। आई हैड 3 नाइट्स विदाउट स्लीप, मैं 3 रातों के से हूँ बिना सोए हुए। सी कांट सी टू रीड विदाउट ग्लासेज, वह नहीं देख सकती है बिना चश्मों के। दिस इज अ रिवर विदाउट वाटर, यह एक नदी है बिना पानी के। होता है, सूख जाता है तो नहीं होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी हाँ, बहुत सा नदी पड़े, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो बरसात के पानी आता है। गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में वहाँ लिखा है क्रिकेट खेलता है उसके नदी में, पानी ढहवे नहीं करता है। बारिश के मौसम में इतना पानी हो जाता है कि संभाल नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे विदाउट का प्रयोग क्या था, के बिना के सेंस में। यू कांट, जैसे वी कांट लीव विदाउट ऑक्सीजन, हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। स्टूडेंट कांट रीड विदाउट मनी, बिना विद्यार्थी बिना पैसों से नहीं पढ़ सकता। टीचर कांट रीड विदाउट फी, टीचर बिना पैसों के नहीं पढ़ सकता।
कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो एक ही जैसे लगते हैं और एक ही जैसे यूज में आते हैं, तो उसको हम अलग कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि यह वह नहीं है जो हम समझ रहे हैं। तो इसको समझते हैं हम लोग बारी बारी से एक एक करके, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे एट और इन। देखिए ऐट का प्रयोग किया था छोटे स्थानों के, जनरली छोटे स्थान जो होते हैं उनके लिए ऐट का प्रयोग करेंगे और जो बड़ा स्थान होगा उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। और एक समय आप पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा तो भी ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही लिव्स एट सलेमपुर, वो सलेमपुर में रहता है, सलेमपुर गांव का नाम है तो ऐट लगा दिए। ही लिव्स इन पटना, पटना बड़ा एक जगह है तो वहाँ पे इन लगा दिए। छोटे स्थानों के लिए ऐट, बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग करेंगे। अगला है इन और इनटू। इन और इनटू में क्या फर्क होता है? देखिए इन का प्रयोग क्या होता है, किसी भी चीज़ के भीतर स्थिर या विराम अवस्था में होता है। कोई चीज़ किसी के अंदर है और विराम अवस्था में है तो इन का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रॉग इज इन द वेल, जो फ्रॉग है, मेढक है, वो कहाँ पे है? कुआं के अंदर में है। तो कुआं के अंदर विराम अवस्था में, तो कुआं के अंदर स्थायी है, विश्राम कर रहा है। बट लिखेंगे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, एक जो है ना जो मेढक है वह कुआं के अंदर कूद गया तो गति का बोध कराता है। फिर इनटू बोल रहे हैं, इनटू से क्या पता चल रहा है? इनटू माने क्या? गति का बोध करा रहा है, मतलब कि गति हो रहा है इसमें। बाहर था और कुआं जो है, कुआं में कूद रहा है, मेढक कूदा तो गति का बोध हुआ कि नहीं? तो जब स्थिरता का बोध होगा तो इन लगाएंगे, गति का बोध होगा तो इनटू लगाएंगे। बीथ और बाई, बीथ का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए? निर्जीव पदार्थ के लिए। और बाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सजीव पदार्थ के लिए। जैसे आप देख रहे हैं ही वाज बीटिंग विथ अ स्टिक, उसने पीटा एक छड़ी से मुझको, उसने छड़ी से पिटाई की, है ना। ही वाज बीटेन विथ अ स्टिक, उसे छड़ी से पीटा गया। किससे पीटा गया? छड़ी से। बट छड़ी से पीटा गया तो छड़ी क्या स्त्रीलिंग है कि निर्जीव? स्त्रीलिंग है, मतलब निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है, तो छड़ी निर्जीव है, उसके लिए क्या लगाया हम लोग? बीथ। बट यहाँ पे देखिए ही वॉज बीटेन बाई हिज टीचर, वह अपने टीचर के द्वारा पीटा गया। तो टीचर सजीव है कि निर्जीव है? तो यहाँ पे बाई लगा दिए। मतलब निर्जीव होगा तो बीथ और सजीव होगा तो बाई। अब देखिए एक एग्जाम्पल में दोनों का प्रयोग हो रहा है। देखिए द लेटर वाज रिटेन, पत्र लिखा गया, विथ हिम, उस बाई हिम, उसके द्वारा, विथ पेन, कलम के द्वारा। तो हिम क्या है? सजीव है तो बाई लगा उसके पहले। अब पेन क्या है? निर्जीव है तो बीथ लगा उसके पहले। यानी कि बीथ का प्रयोग निर्जीव के लिए और बाई का प्रयोग सजीव के लिए। आफ्टर और इन का प्रयोग करते हैं। देखिए आफ्टर माने होता है क्या? के बाद, समय के बाद, कोई भी समय है उसके बाद का बोध कराता है। और जबकि इन का बोध कराता है समय के अंदर। जैसे देखिए ही विल कम इन ए वीक, वह एक सप्ताह के बाद, इन ए वीक, वह एक सप्ताह के बाद आएगा, है ना। जैसे कि ही विल कम इन ए वीक, एक सप्ताह के बाद आएगा। बट लिखता है ही कम आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद आएगा। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि एक ही जैसा, दोनों तो एक ही हिंदी निकल रहा है, एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह के बाद। बट देखिए पॉइंट ऑफ टाइम रहने पर फ्यूचर टेंस के साथ आफ्टर का प्रयोग नहीं, आफ्टर का प्रयोग होता है, इनका नहीं। जैसे देखिए ही विल कम आफ्टर 7 PM, मतलब वह 7 बजे के बाद आएगा। फ्यूचर टेंस में के पहले का बोध कराने के लिए विद इन का प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे ही विल कम विद इन ए वीक, वह एक सप्ताह के पहले आएगा, ठीक है। मैंने बाद के बोध कराने के लिए आफ्टर, अब पहले का प्रयोग कराने के लिए विद इन। तो इनका प्रयोग कब करेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस को छोड़कर किसी टेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं, मगर फ्यूचर टेंस में इनका प्रयोग करेंगे कब? इनका प्रयोग नहीं करके आफ्टर का प्रयोग करेंगे, बाद का सेंस देने के लिए। पहले का सेंस देने के लिए विद इन का प्रयोग करेंगे, विद इन, ठीक है। विद इन माने के अंदर। अगला देखिए सिंस या फ्रॉम। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फ्रॉम का प्रयोग होता है से के अर्थ में। जैसे देखिए आई शैल हैव डूइंग दिस जर्नी फ्रॉम जनवरी, मैं इस जर्नी को, मतलब यात्रा को कब से करूंगा? गलती हो गया पढ़ने में। आई शैल हैव बीन डूइंग दिस, मैं इसे करूंगा फ्रॉम जनवरी, जनवरी से करूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम को बोध कर रहा है, कब से करूंगा? जनवरी से। बट आई शैल बी अब्सेंट फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से अब्सेंट रहूंगा। तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया जा रहा है, बट सिंस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सिंस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, हाँ। अब सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा? अगर इसी में रहता है, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, कब से वर्षा हो रही है? मंडे से। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो भूतकाल में कोई समय का बिंदु है, वहाँ से काम शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग कर लेते हैं? सिंस या फॉर का, सिंस या फॉर का। बट आप सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, बट सिंस का फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं? तो सिंस का प्रयोग करते हैं हम लोग सब टेंस में, बट जब वही सिंस का प्रयोग करना होता है फ्यूचर टेंस में, तो वहाँ पे फॉर हो जाता है। तो आप टेंस का स्ट्रक्चर पढ़े होइएगा तो देखे होइएगा, वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम सिंस या फॉर नहीं होगा, फ्रॉम या फॉर होता है, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। बाकी सब टेंस में क्या होता है? जितना भी कंटिन्यूअस होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें क्या होता है? सिंस या फॉर का ऑप्शन होता है।
बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखिएगा वहाँ पे फॉर या फ्रॉम का ऑप्शन होता है। मतलब जो काम पास्ट और प्रेजेंट में सिंस करता है वही काम फ्यूचर में कौन करता है, सिंस क्या होता है, फ्रॉम करता है। फ्रॉम करता है, मतलब सिंस नहीं लगाना है। क्लियर।